हेलो एवरीवन। आज हम जानने की कोशिश करेंगे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कैसे करते हैं और ये किसी पर्टिकुलर एल्गोरिदम में हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस को कैसे करेंगे और उसका बिग नोटेशन और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, रन टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। ओके, सो देयर आर सम गाइडलाइन फॉर एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। ओके, सो वी विल कंसिडर डिफरेंट थिंग्स लाइक अगर हम जैसे लूप को कंसिडर करें, ठीक है, तो एक एल्गोरिथम लेके चलते हैं कि मान लो जैसे कोई भी लैंग्वेज है उसमें एक लूप लगा हुआ है कुछ इस तरीके से कि जैसे i इक्वल टू 1, i इज लेस देन एंड इक्वल टू n, i प्लस प्लस, और इसमें हम कर रहे हैं आपका m इक्वल टू m प्लस 2, राइट। सो दिस इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? माना कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में मान लो लगता है एक कांस्टेंट टाइम c। ओके, अब ये लूप कितनी बार चल रहा है? देखो तो i की वैल्यू आइटरेट हो रही है 1 से लेके n तक, तो ये n बार चलेगा। तो अगर ये एक बार में c टाइम ले रहा है तो n बार में कितना टाइम लेगा? इट विल टेक c इंटू n। सो इसका जो रन टाइम हो गया वो cn हो गया। दैट मीन्स इट विल रन इन ऑर्डर ऑफ n। सो दिस इज द रनिंग टाइम। अच्छा, आगे एक और कंडीशन लेके चलते हैं। मान लो अगर मल्टीपल लूप हो तो हम कैसे करेंगे? सो फॉर मल्टीपल लूप का एक कंडीशन लेते हैं, जैसे कि फॉर i इक्वल टू 1 इक्वल टू n, i प्लस प्लस हो गया अपना। देन वी आर हैविंग अनदर लूप फॉर j इक्वल टू 1, j इज लेस देन एंड इक्वल टू n एंड j प्लस प्लस चल रहा है ये। ओके, एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं k इक्वल टू k प्लस 1 एंड यहाँ पे ये मान लो ओके, दिस इज समथिंग, मतलब इस तरीके से ये चल रहा है। तो अगेन ये एक कांस्टेंट टाइम मान लो c ले रहा है। ओके, सो ये इनर लूप कितनी बार चल रहा है? n बार, 1 से लेके n बार। सो ये हो जाएगा c इंटू एन, दैट मीन्स ये nc टाइम चल रहा है। अगर आप आउटर लूप देखोगे तो वो भी n बार चल रहा है, तो मतलब ये n बार चलेगा तो n टाइम्स और चलेगा। दैट मीन्स इट विल रन लाइक c इंटू n। दैट मीन्स व्हाट? इट विल बी लाइक cn स्क्वायर। तो इसका देखोगे रन टाइम तो ये निकल जाएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द रनिंग टाइम ऑफ एनी लूपिंग, राइट, जहाँ पे लूप हो या मल्टीपल लूप हो। कुछ और उदाहरण देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट का। ओके, कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या हो रहा है कि एक के बाद एक स्टेटमेंट आ रहा है। ओके, तो जैसे कुछ अपना लूप इस तरीके का है कि पहले हुआ x इक्वल टू एक्स प्लस 1 कैलकुलेट हुआ। ओके, देन हमारा फॉर लूप चल रहा है कुछ इस तरीके से कि i इक्वल टू 1, i इज लेस देन एंड इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, m इक्वल टू m प्लस 2। ओके, तो ये एक लूप ये चला। मान लो ये एक और लूप चला है हमारा फॉर j इक्वल टू 1। ओके, j इज लेस देन एंड इक्वल टू n, j प्लस प्लस। ओके, n हो गया अपना। ओके, सो ये अपना मान लो जैसे कि ये आउटर लूप हो गया, अंदर एक और चल रहा है अपना लूप मान लो, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन एंड इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ओके, एंड अंदर एग्जीक्यूट हो रहा हमारा स्टेटमेंट k इक्वल टू k प्लस 1। ओके, एंड इसको मैं मतलब वो कर देता हूँ।
अब इसको कैसे कैलकुलेट कर दें, मान लो इसमें कुछ कांस्टेंट समय लगा, ये तो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, इसमें मान लो लगा C0 टाइम, ये हमारा n बार एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। मान लो एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में C1 टाइम लगता है, C1, तो n बार रिपीट होने पर तो ये क्या लगा, NC1, ओके। नाउ इसको अगर मान लो ये एग्जीक्यूट होने में लगाता है C2 टाइम, राइट। सो ये n बार हो रहा है, ये भी n बार रिपीट हो रहा है, तो ये कितना बार हुआ, n² C2, ओके। सो टोटल टाइम अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसा रहेगा, ये C0 प्लस C1n प्लस C2n², राइट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो हायर ऑर्डर टर्म क्या है, n² है, तो बेसिकली ये ऑर्डर ऑफ n² के में इसका रनिंग टाइम है। बेसिकली जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वो n² के मतलब उसमें बढ़ता जाएगा, मतलब दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द, मतलब हमारा एक और इफ देन एल्स स्टेटमेंट है, इस टाइप का है। इस टाइप का हमारा कुछ प्रोग्राम है, ओके। सो हाउ वी विल कैलकुलेट, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इफ इसको एंड कर देते हैं, ठीक है। सो ये प्रोग्राम वेरी सिंपल है, ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे हम रनिंग टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेट्स कंसीडर इन दैट वे रादर देन यू नो थिंकिंग अबाउट टू मच अबाउट द प्रोग्राम इटसेल्फ, ओके। तो ये एक इफ स्टेटमेंट है, ये एल्स स्टेटमेंट है, उसमें एक लूप लगा हुआ है एंड पर्टिकुलर टाइम वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सो ये हमारा मान लो समय ले रहा है, अगर ये लेगा तो ये C0 टाइम ले रहा है, ओके। अब इसमें क्या करते हैं हम, वर्स्ट केस को मतलब लेके चलते हैं। सो यहाँ पे मान लो एक और स्टेटमेंट है C=C+1, ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा है, और मान लो उसने लिया C1 टाइम, ओके, एंड ये हमारा C2 टाइम ले रहा है, बट एंड अगेन ये n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो हमारा किस तरह से हो जाएगा टोटल रनिंग टाइम, C0 प्लस C1 प्लस NC2। सो बेसिकली ये ऑर्डर ऑफ n में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो बेसिकली डिपेंड करता है आपका एल्गोरिथम, उसके अकॉर्डिंग हम ये मतलब कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाट वी डू, वी कंसीडर द वर्स्ट केस पार्ट, ओके। देन व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, इफ एल्स वाली कंडीशन में क्या करें कि इफ का भी हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर अगर एल्स में हुआ तो उसका भी एग्जीक्यूट करते हैं। वी कंसीडर द, वी ट्राई टू डू द प्लस फॉर एवरीथिंग, देन वी टेक द हायर ऑर्डर थिंग, ओके। तो जैसे हमने इसमें C0 हुआ, फिर C1 हुआ, NC2 हुआ, तो ये सबको लिया, तो इसमें जो हायर वाला है उसके अकॉर्डिंग उसको डिसाइड कर देते हैं। दिस इज हाउ वी डू इट। एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें हम लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी आती है। Okay, I'm taking this example. So if you consider another loop like this, I equal to 1, I is less than and equal to n, और ये एग्जीक्यूट कुछ इस तरीके से हो रहा है, I equal to I into 2। अब अगर देखो कि इसमें जो रनिंग की जो रफ्तार है, मतलब कितनी तेजी से रफ्तार है, वो हर बार डबल हो जा रहा है। तो डबल हो जा रहा है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर देखोगे तो इसमें कैसे होगा कि आई की वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रही है, पहले 1 है, फिर 2 हो जा रही है, फिर 4 हो जा रही है, फिर 8 हो रही है, इस तरीके से इसकी वैल्यू बढ़ रही है। सो यहां पर कैसे हो जा रहा है कि इट विल बी लाइक दिस, log of 2 to power I, okay, equal to log n, and I can write I log of 2 equal to log of n। So basically I आपका क्या हो गया, log n, बेसिकली 2 की बाइनरी लॉग देखते हैं। सो दिस इज हाउ बाइनरी लॉग कैलकुलेटेड। तो बेसिकली जो इसका रनिंग टाइम है वो log n की कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ रहा है, ओके। सो दिस इज इन, आई मीन
जहाँ पे हमारा मल्टीपल उसमें बढ़ रहा है, ओके। तो उस केस में हम लॉग के द्वारा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं, ओके। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कि कैसे एल्गोरिथम को कैलकुलेट किया जाता है। हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेके यहाँ पे समझा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अलग अलग एल्गोरिथम देखेंगे, तो विल ट्राई टू नो द कॉम्प्लेक्सिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। सो this is all about the analysis of algorithm, okay.